Hello everyone. In my previous videos, I have explained about types of fractions and equivalent fraction. In this video, we are going to लर्न कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे और उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर हमें लगाना आ जाएगा जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेट्स बिगिन। दिस इज़ टीना। वेलकम टू मैथ्स इल्यूमिनेटर। What is comparison of fractions? To compare any two or more fractions, their numerators or denominators must be same. कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है? कंपैरिजन का मीनिंग होता है हमें देखना है कि वो नंबर और फ्रैक्शन स्मॉलर है या बिगर है जो दूसरा नंबर और फ्रैक्शन दिया है उससे। तो जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए होते हैं तो उन्हें कंपेयर करने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो उनके न्यूमरेटर्स सेम होने चाहिए या फिर डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। एटलीस्ट वन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देयर आर टू मेथड्स टू कंपेयर फ्रैक्शंस and they are by taking LCM and by doing cross multiplication. The question is compare the following. आपको क्रोकोडाइल के साइन लगाने हैं। जिधर बिगर होता है उधर क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होता है, याद होगा तो ठीक है। और अगर इक्वल है तो इक्वल टू का साइन लगेगा। अब हम यहाँ पे फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे जो है बाय टेकिंग एलसीएम। अब इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे वो एलसीएम लेकर करेंगे, ठीक है। एंड फ्रैक्शंस आर 6/7 एंड 4/49। ये हमारे दो फ्रैक्शंस हैं। हमें कंपेयर करना है विच इज़ बिगर और स्मॉलर, ठीक है, और वेदर इट इज़ इक्वल और नॉट। हमें ये सॉल्व करके पता चलेगा। और सॉल्व कैसे करेंगे? हम एलसीएम लेके। और अगर आपको एलसीएम नहीं लेना आता है कि कैसे एलसीएम लिया जाता है नंबर्स का, सो यू कैन वॉच माई एलसीएम एंड एचसीएफ वीडियो। Always remember one thing, we take the LCM of only denominators, ठीक है। हम सिर्फ डिनोमिनेटर्स का ही LCM लेते हैं, न्यूमरेटर्स का नहीं। तो यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर्स कौन कौन से हैं? 7 and 49। अब हम 7 और 49 का LCM लेंगे तो हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाएंगे और फिर 7 और 49 को हम अपने राइट हैंड साइड पे रखेंगे और दोनों को देखेंगे लाइन वाइज कि वो दोनों नंबर्स किस टेबल से डिवाइड होंगे। अब 7 प्राइम नंबर है तो 7 तो सिर्फ 7 से ही डिवाइड होगा ना, तो हम यहाँ पे 7 से स्टार्ट करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे 7 लिखेंगे। 7 1 ज़ा 7 होता है और 7 की टेबल में 49 भी आता है। एलसीएम में दोनों नंबर्स देखने होते हैं हमें, 2 और 3 जितने भी नंबर्स हैं वो सेम टेबल से जाने चाहिए, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49 होता है, तो हम 7 लिखेंगे। हमारे पास 1 और 7 है तो हम 7 से ही अगेन 7 को डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7। अब हमें 1 1 मिल गया। 1 1 मिल गया तो इट मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एलसीएम ऑफ 7 and 49 इज इक्वल टू 7 × 7 इज इक्वल टू 49. After finding the LCM of denominators, what will be our next step? In our next step, we will make sure that our denominators for the two of the fractions should be 49. अब हमारी जो दो नंबर फ्रैक्शंस हैं 6/7 और 4/49, इनके डिनोमिनेटर्स 49 होने चाहिए। ये हम मेक श्योर करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम लाइन वाइज वर्टिकल वे में दोनों फ्रैक्शंस को लिखेंगे 6/7 4/49। अब हमें डिनोमिनेटर्स को 49 बनाना है तो हम इज इक्वल टू करके डिनोमिनेटर में 49 लिखेंगे, ठीक है। अब जब हम इक्वल टू में 49 लिख देंगे तो हमें देखना है 7 की टेबल की 7 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 49 हो जाए। ऑब्वियसली 7 से, बिकॉज 7 7 ज़ा 49। तो हम डिनोमिनेटर में 7
नीचे लिखेंगे। अब क्योंकि हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर या नीचे, उसी से दूसरी जगह भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 7 42 होता है। अब सेम हम 4/49 के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 49 है, तो 49 1 49 होता है। अब नीचे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो हम ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 4 हो जाएगा। अब हमारे फ्रैक्शंस क्या हो गए, 42/49 एंड 4/49। अब हम इन्हें कंपेयर करेंगे। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम इजीली न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये डिफरेंट होते तो हम कंपेयर नहीं कर पाते। तो विच इज़ बिगर, 42 और 4? इट्स 42। 42 बिगर है तो क्रोकोडाइल का माउथ हम 42 की तरफ ओपन रखेंगे, ठीक है। अब लेकिन ये हमने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो फ्रैक्शन 6/7 और 4/49 था ना, तो हमें आंसर भी उसी में देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 42 वाला किसका आंसर है, 6 वाले का, और 4 वाला किसका आंसर है, 4 वाले का। तो हम उसके नीचे क्वेश्चन के फ्रैक्शंस लिखेंगे और फिर क्रोकोडाइल का माउथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ओपन रख देंगे। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। We have solved this question by taking LCM. Now we will solve another question by doing cross multiplication. Our fractions are 2/3 and 5/15. In our first step, we will write question as it is. 2/3 is equal to 5/15. Now we will draw the cross multiplication sign between 2/3 and 5/15. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये भी मैं अपनी वीडियोस में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो अब हम 2 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, और 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पे, और बीच में इज़ इक्वल टू रहेगा ही, ठीक है। 2 15 30 होता है और 5 3 15 होता है। तो हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, 30 इज इक्वल टू 15। नाउ विच इज़ बिगर, 30 और 15? ऑब्वियसली 30। अब हम क्या करेंगे, 30 किसका आंसर हमारा, 2/3 का, और 15 5/15 का। तो हम फ्रैक्शंस अपने क्वेश्चन वाले लिखेंगे, और 30 बिगर है तो हम 30 की तरफ क्रोकोडाइल का माउथ ओपन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू हम कंपेयर इस तरह से करते हैं। सी, अभी जो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, ठीक है, लेकिन आपको डिनोमिनेटर्स सेम भी तो ऑटोमेटिकली मिल सकते हैं। तो अब हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। 3/5 एंड 9/5 आर आवर फ्रैक्शंस। द सोल्यूशन इज़, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन सिर्फ एक स्टेप में होगा। उसमें हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, 3/5 9/5। अब हमें देखना है डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर लो, विच इज़ बिगर, 3 और 9? तो 9 इज़ बिगर, तो क्रोकोडाइल का माउथ 9 की तरफ ओपन होगा। इज़न्ट इट ईजी? अगर ईजी नहीं भी लगा है तो वीडियो को बार बार देखोगे तो आराम से आपको आ जाएगा कि हम कंपैरिजन फ्रैक्शंस का कैसे करते हैं। और जब आपको कंपैरिजन करना आ जाएगा तो आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज कर ही लोगे। और अगर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी एक वीडियो मेरा है, आप उसको देख लो, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।